हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। और आज आपने थंबनेल चेक कर लिया होगा कि आज की क्लास में कोई लेक्चर डिस्कस नहीं करूंगा, सीधा आपको एक मैसेज देना है। ये मैसेज इसीलिए है क्योंकि हमारे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे हम यूट्यूब की बात कर लें, टेलीग्राम की बात कर लें या फिर हमारे व्हाट्सएप पर, हर 3-4 मैसेज में से एक मैसेज, एक कमेंट जरूर मिल जाता है कि सर हमें आपके मॉक टेस्ट ज्वाइन करने हैं। सर आप मॉक टेस्ट कब दोगे हमें? सर आपके मॉक टेस्ट कब आ रहे हैं? ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। जरूरी नहीं है उन स्टूडेंट ने पूछा है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपका भी हो सकता है और आपके जहन में भी हो सकता है कि हाँ, सर के मॉक टेस्ट रिलेवेंट होते हैं। अकेले हमारे मॉक टेस्ट रिलेवेंट नहीं है, इसके अलावा जितना भी कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं, चाहे वीडियो देते हो आपको, चाहे पीडीएफ देते हो, क्विज देते हो, मॉक टेस्ट देते हो, हर कंटेंट बीएसआई एकेडमी का रिलेवेंट होता है एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि हम पूरा रिसर्च के साथ, एनालिसिस के साथ वो कंटेंट आपके साथ प्रेजेंट करते हैं। पहली बात तो ये है, हम सीधा कभी भी पीडीएफ ऐसे फॉर्म में प्रेजेंट नहीं करते, प्रॉपर तरीके से क्लास की जाती है। पीडीएफ पीपीटी बनाने में टाइम लगता है और टाइम लगता है तो चीजें अच्छी ही मिलेंगी आपको, ठीक है। और रही बात मॉक टेस्ट की, तो हर चीज का अपना खुद का टाइम होता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं आपको तो आप अच्छे से समझ जाओगे। मैं आपसे बोलूं अभी सर्दियों का टाइम है और आपसे बोलूं कि आप रेनकोट पहन के मार्केट में निकल जाओ, तो आप खुद ही बोलोगे सर सर्दियों में रेनकोट नहीं पहना जाता, बरसात में पहना जाता है। तो स्टूडेंट, मैं यही बात तो आपको समझाना चाह रहा हूं कि मॉक टेस्ट का भी अपना एक टाइम होता है। कुछ लोग देते होंगे पहले, लेकिन बीएसआई एकेडमी कभी नहीं देता, क्योंकि हम मॉक टेस्ट वो मॉक टेस्ट देते हैं जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट होता है। वो मॉक टेस्ट नहीं देते कि आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस हम अपने स्टूडेंट को इतनी कराते हैं कि वो मॉक टेस्ट, चाहे वो मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करें या फिर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करें, उन्हें सेम ही फीलिंग आती है, क्योंकि उन्हें टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चन के साथ डीलिंग मेथड, ये सारे मेथड बताए जाते हैं। और रही बात मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट रिलेवेंट होता है, साथ ही साथ में जितना कंटेंट आपको मिलेगा, चाहे वीडियो दें आपको, चाहे पीडीएफ दें, कुछ भी आपको प्रोवाइड करें, ये पहले आज से नहीं है, बहुत जब से हमने स्टार्ट किया उसी दिन से हमारा एक ही मोटिव है कि जितना टाइम आप हमें दे रहे हो, उस टाइम का अगर हम आपको उतना कंटेंट नहीं दे पाए तो हमारा जो आप हमसे जुड़ रहे हो वो मोटिव पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो फाइनली आपको जवाब मिल गया होगा कि अपना एक खुद का टाइम होता है किसी भी चीज का, वो सही समय पे हो तो अच्छा होता है। अगर ऐसा नहीं हम पहली बार दे रहे हैं, इससे पहले भी हमने मॉक टेस्ट दिए हैं। मैंने एक मॉक टेस्ट दिया था फरवरी 2020 में, 22 तारीख को पेपर था, 21 तारीख को मॉक टेस्ट दिया, एक दिन पहले दिया। सर एक दिन पहले से क्या होगा? देखो, क्वेश्चन हम याद नहीं कराते कि क्वेश्चन ये याद कर लो एग्जाम में आएंगे, नहीं, पैटर्न बताते हैं कि अगर आपने इस पैटर्न से तैयारी की है तो कहीं ना कहीं आपने सही किया है, अदरवाइज आप रॉन्ग वे में हो। और स्टार्टिंग में हम दे दें, स्टार्टिंग में देने से उतना मोटिव नहीं। जैसे आज अगर मैं सोचूं कि आपको दिसंबर 2021 के लिए मॉक टेस्ट देना है, बिल्कुल दे देंगे, बना देंगे, बने रखे हैं बहुत सारे। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप ये अभी आप लगाते हो और एग्जाम टाइम पे लगाओगे, दोनों का जो रिजल्ट होता है आप खुद ही मेजर कर सकते हो। और हमारा ये मोटिव बिल्कुल नहीं होता कि स्टूडेंट हमारे मॉक टेस्ट लगाएं और हमारे बारे में ये सोचें कि सर का मॉक टेस्ट में हमारे नंबर नहीं आ रहे, हम सर को ज्वाइन कर लें। नहीं, हम वही मॉक टेस्ट देते हैं जो आपके एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करे। यानी अगर आपने मॉक टेस्ट में स्कोर किया है तो उसके अराउंड ही आपका सीपीसीटी एग्जाम में स्कोर आएगा। ऐसा ना तो हम इजी बनाते, ना ही टफ बनाते जिससे आप अपने रास्ते से भटक जाओ। क्लियर है? तो समझ में आ गया होगा मॉक टेस्ट क्यों नहीं देते। हाँ, एक सबसे बड़ी गलती आप लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हो, वो है कि जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो, जब आप क्वेश्चन लगाते हो, पहले तो आप एक माइंड में क्वेश्चन बैठा लो, पॉइंट पे कि आपको जो प्रीवियस पेपर लगाने हैं, अगर आप पीडीएफ से लगा रहे हो तो बिल्कुल गलत वे में जा रहे हो। क्योंकि पहली बात, प्रीवियस पेपर को आप सॉल्व ही नहीं कर सकते इतने कम टाइम में। क्यों? क्योंकि आज जो अक्टूबर के पेपर को मिला के पूरे सीपीसीटी एग्जाम के जो पेपर है
106 पेपर हो चुके हैं, 106। आप खुद ही सोचो कि एक दिन में कितने लगाने पड़ेंगे। विद इन 2 या 2 मंथ मिलते हैं आपको, 60 देने हैं, मॉक टेस्ट है 106, लगभग लगभग आप हर दिन में 2 लगाओगे। और काफी मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि मुझे स्टूडेंट ने बताया, काफी लोग तो क्या करते हैं, सीधा उन्हीं पेपर्स को एज अ मॉक टेस्ट में बेचते हैं कि 100 मॉक टेस्ट ले लो। 100 मॉक टेस्ट कहां से आएंगे, इतनी जल्दी कैसे बना लिया आपने मॉक टेस्ट? मैं तो 2 दिन में एक बना पाता हूं, आपने 100 बना लिए, यानी आप बहुत पहले से बना रहे हो। तो कुछ नहीं स्टूडेंट, आपको गुमराह किया जा रहा है। वो पेपर्स हैं, उन्हीं को जस्ट लाइक सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया है और आपको सेल करने हैं, जो कि सीपीसीटी की वेबसाइट पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं। सर हमने वाई कर लिए, हम प्रैक्टिस कर लेंगे। अरे 100 मॉक टेस्ट लगा के कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने एक मॉक टेस्ट भी अच्छे से लगा लिया तो उससे हो जाएगा, 100 से नहीं होगा। उसका रीजन ही है क्योंकि आप लोगों को, जो आप मॉक टेस्ट लगाते हो, ऐसा नहीं है आपकी गलती है, जिसके अंडर में हो गलती उसकी मानता हूं मैं, क्योंकि आपको सही गाइडेंस नहीं दिया जा रहा है। इसका रीजन ये कि आपने एक मॉक टेस्ट लगाया या जो भी आपने टेस्ट लगाया, आप लोग क्या करते हो, आप देखते हो कि मेरे नंबर आए इतने, कितने नंबर कम है, यानी कौन से क्वेश्चन मैंने गलत किए, सीधा उनको देख के आगे बढ़ जाते हो और दूसरा लगाना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। जो क्वेश्चन आपने सही किए हैं उनके पैटर्न फाइंड आउट करो कि क्या इसके अदर पैटर्न पर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो मैं डील कर लूंगा कि नहीं कर लूंगा, या फिर जो क्वेश्चन गलत हुए उनका रीजन फाइंड आउट करो, गलत क्यों हुए। और अगर दूसरा क्वेश्चन भी बनता तो मुझसे फिर गलत होता है या फिर मैं आगे कर लूंगा। यानी जो क्वेश्चन गलत हुआ है उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आगे क्वेश्चन मुझे मिला तो वो क्वेश्चन मुझसे नहीं बचेगा। तो ये अगर आपने तय कर लिया तो कहीं ना कहीं आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। फिर आपको 100 मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 या 2 लगाओगे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ओनली मॉक टेस्ट देने का हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि आपको क्वालिफाई कराना है। आप कहीं से भी पढ़ोगे, मार्केट से कोई बुक ले लोगे तो आप क्वालिफाई तो हो जाओगे, लेकिन हमारा बीएस एकेडमी का एक ही मोटिव है कि आप अच्छे मार्क्स से, अच्छी परसेंटेज से क्वालिफाई करो। साथ ही साथ में अगर आप हमें टाइम दे रहे हो तो हम आपको कंप्यूटर से पूरी तरीके से फ्री करेंगे। यानी लाइफ में अगर आपके एग्जाम में कंप्यूटर आता है, जैसे आपको पता है आपके एग्जाम में का जो सिलेबस है, बेसिक कंप्यूटर के नाम से सिलेबस है, अगर वो सिलेबस कहीं पे भी किसी भी एग्जाम में आएगा तो आपको कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये मोटिव हमारा पूरा हो गया और इसी मोटिव के साथ हम आपके साथ डील करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और रही बात, देखो अच्छे मेंटर के साथ पढ़ोगे तो अच्छे मार्क्स भी आएंगे, अच्छी परसेंटेज भी आएगी और आप आगे से कंप्यूटर के लिए फ्री हो जाओगे। यानी फिर से आपको कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ना तो एमएस वर्ड चेंज होगा, चाहे वो सीपीसीटी में आए, चाहे आपके पटवारी में आए, हाई कोर्ट में आए, कहीं पे भी आए, एमएस वर्ड वही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार किसी चीज को टाइम दे रहे हो, थोड़ा अच्छे से दो। जरूरी नहीं है आपको दिसंबर में एग्जाम होने वाला वही देना है, अगर आपकी प्रॉपर तैयारी है तो ही दीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट डेट भी है उसको दे लेना, अच्छे मार्क्स भी आएंगे। जो भी आपका मोटिव है आप खुद ही तय करोगे कि आपको करना क्या है और किसके साथ जुड़ के स्टडी करनी है। ठीक है, तो आप सभी को पता है, क्योंकि जब भी हम यूट्यूब पर जाते हैं टीचर्स की भरमार है, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो यूट्यूब पर ही हो रहा है। हम एक चीज सर्च करते हैं, उसके हजार ऑप्शंस आते हैं। अब एक दिन बैठ के एनालिसिस कर लो ना कि किससे हमें क्या पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं एक दिन दोगे लेकिन सही चीज मिल जाएगी और सही डायरेक्शन में जाओगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि मॉक टेस्ट आपको कब दिए जाएंगे। आ गया समझ में? वैसे मोस्टली आ गया होगा, नहीं आया तो फिर से मुझे कमेंट कर देना, मैं फिर दे दूंगा जवाब, कोई बात नहीं। अगर आप बीएसआई एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं और आपका सीपीसीटी दिसंबर 2021 टारगेट है तो स्पेशल बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। चॉइस है आपकी, आपका चॉइस है कि अच्छे मेंटर, अच्छी एकेडमी के साथ अगर आपको पढ़ना है और कंप्यूटर से फ्री होना है तो आप जुड़ सकते हैं। अगर आपका मोटिव अलग है तो आपकी चॉइस है। ठीक है, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोग जुड़ना नहीं चाहते, कोई दिक्कत नहीं, आप जहां से पढ़ने वहां से पढ़िए। अगर हमसे पढ़ना कुछ अच्छा लगता है तो हमसे जो पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, फ्री है आप लोग। ठीक है, और होने वाला है नया आगाज, यानी 1 नवंबर 2021 से वापस आ रहे हैं हम
आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएसआई गवर्नमेंट एग्जाम पर नई सीरीज नई उमंग के साथ, यानी कुछ नया होगा। जैसे हमने अक्टूबर में किया है उससे ज्यादा ही होगा, क्योंकि रेस किए हैं हमने स्टार्ट और इसको फिनिश ही हम करेंगे। ठीक है, बस आप लोग साथ रहिए। जो दिया जा रहा है, पहला तो टारगेट ये होगा कि जितना टाइम हम आपको देंगे, जितना टाइम आपका हम लेंगे, उस टाइम में आपको रिलेवेंट कंटेंट ही मिलेगा। ये पहले दिन से हमारा टारगेट है। यानी 30 मिनट का अगर वीडियो है तो 30 मिनट का ही कंटेंट मिलेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि 5 मिनट का कंटेंट डालें और 25 मिनट से आपसे बातचीत करें। बातचीत करने के लिए हमने आपको अदर प्लेटफॉर्म पर जोड़ रखा है, वहां पे कर लेंगे हम। समझ में आ गया ना? तो रिमाइंडर सेट कर लेना, 1 नवंबर 2021 सब टाइम सारी चीजें आपके पास डिसाइड हो जाएंगी। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे कनेक्टेड हैं तो वहां पे सारा टाइम सब कुछ आपको पता चल जाएगा। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो लोग ज्वाइन कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहां पे सारी चीज पहले ही बता दी जाती है कि आगे की प्लानिंग क्या रहने वाली है हमारी। ठीक है, क्योंकि YouTube पे हर चीज आके नहीं बता सकते, लेकिन वहां पे एक मैसेज डाल देते, एक मैसेज से ही सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि नेक्स्ट क्लास का टाइमिंग क्या है, उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, सारी चीजें अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, तो आई थिंक अब आपका सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी कोई सवाल रह गया है तो आप कमेंट कर देना। अगर आपको लगा है कि हाँ सर ने हमें कुछ चीजें समझाई तो लेक्चर को लाइक कर देना और शेयर करना ना भूलें। जो लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तभी आपको सारी चीजें मिलेंगी। ऐसा नहीं कि देख के चले जाओ तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।